हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूट कैंप। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है और उसके साथ हम कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो जब हम मशीन लर्निंग वर्ड बोलते हैं मशीन लर्निंग, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो जिनको मशीन लर्निंग का आइडिया नहीं होता वो यही समझते हैं कि मशीन लर्निंग रोबोट होता है, मतलब कि मशीन लर्निंग रोबोटिक टाइप की कोई चीज़ होती है जो कि जैसे कि डेडली टर्मिनेटर या फिर कोई डिपेंडेबल बटलर। लेकिन ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग जो है वो सिर्फ रोबोट्स वगैरह में यूज़ नहीं होता, उसके अलावा हम मशीन लर्निंग काफ़ी डिफरेंट जगह में यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमन यूज़ हम कर रहे हैं वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो सबसे पहला एप्लीकेशन आया था मशीन लर्निंग बेस्ड वो था स्पैम क्लासिफायर, कि ईमेल जो है वो क्या वो स्पैम है या नहीं है स्पैम, तो स्पैम है या फिर हैम है, जो कि 1990s में आया था हमारे पास। और उसके बाद फिर मशीन लर्निंग डेवलप होती गई और हम आजकल काफ़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग बेस्ड, डीप लर्निंग बेस्ड काफ़ी हम एडवांस्ड एप्लीकेशंस आजकल बना रहे हैं, जिनमें हम रिकमेंडर्स बनाते हैं। डिफरेंट रिकमेंडर्स से लेकर वॉइस सर्च तक, हम कोई यूट्यूब पे हमने कुछ सर्च करना होता है तो हम वॉइस के थ्रू सर्च कर लेते हैं। हम वॉइस में बोलते हैं और उसके मुताबिक सर्चिंग होती है और हमारे पास सर्चिंग में रिजल्ट आ जाता है। वो वीडियोस वगैरह जो हमने वॉइस कमांड के थ्रू सर्च करने की ख्वाहिश की थी तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है। तो एआई जो है ये काफ़ी एडवांस हो चुका है, काफ़ी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है बन चुकी हैं और इसमें मज़ीद एडवांसमेंट आ रही है। अब देखते हैं हम कि मशीन लर्निंग होती क्या है। मशीन लर्निंग की काफ़ी डेफिनेशन हैं। सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि मशीन लर्निंग जो है ये एक साइंस है, एन आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम डाटा। के मशीन लर्निंग जो है ये एक आर्ट है या फिर साइंस है जिसमें हम कंप्यूटर को सिखाते हैं कि वो डाटा जो है डाटा से सीखता है और उसके मुताबिक फिर हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है, प्रेडिक्शंस करता है। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है कि अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लूँ, व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की पहली डेफिनेशन कि मशीन लर्निंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग computers so that they can learn। इसको हम थोड़ा और जनरलाइज कर लेते हैं तो जनरल डेफिनेशन हो जाएगी कि मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड का मतलब यह है कि आप उसको खुद कोई कमांड नहीं बताते हो। जैसे हम, अगर आपको कुछ प्रोग्रामिंग का बेसिक आइडिया हो तो जैसे हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं कि इफ़ हम कंडीशन रखते हैं और उसके अंदर फिर हम अगर आप C++ यूज़ करते हैं या जावा यूज़ करते हैं तो आप ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अगर आप पाइथन से फेमिलियर हैं तो यहाँ पर आप कॉलन यूज़ करते हैं हम पाइथन में। तो हम कंडीशन रखते हैं और उसके मुताबिक अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमने जो लाइन ऑफ कोड हमने लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह की हम प्रोग्रामिंग जो है वो मशीन लर्निंग में नहीं करते। मशीन लर्निंग में हम डाटा प्रोवाइड करते हैं और डाटा के मुताबिक मशीन खुद डिसाइड करता है कि जैसे कि हमने इफ़ कंडीशन है तो इस तरह आप यूँ समझ लें कि मशीन खुद इफ़ एल्स कंडीशन जो है वो बनाता है अपने दिमाग में। जैसे उसकी इंटेलिजेंस में आ जाता है कि कौन सी चीज़, कौन सी कंडीशन जब ट्रू होगी तो मैं रिजल्ट क्या होगा, और एंड वाइस वर्सा, कोई और कंडीशन ट्रू होगी तो उस वक्त रिजल्ट क्या आएगा। तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो थी कि मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स the ability to learn
without being explicitly programmed. तो हम कुछ इफ एल्स कंडीशन उसमें नहीं रखते, मशीन खुद डाटा देखता है और डाटा के मुताबिक वो फिर एजम्पशंस बनाता है, प्रेडिक्शंस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं जो कि इंजीनियरिंग ओरिएंटेड वन होगा, मतलब कि वो थोड़ा और स्पेसिफिक हम उसको कर लेते हैं डेफिनेशन को। तो जो थर्ड डेफिनेशन है वो है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क एंड सम परफॉर्मेंस मेजर, के मतलब जो कंप्यूटर है या प्रोग्राम है वो सीखता है फ्रॉम एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क है उसका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हमारे पास डाटा होता है। जैसे हम कोई गलतियां करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ये रोड है और बीच में आप यूं समझ लें कि खड्डा है, तो एक नॉर्मल बंदा अगर यहाँ से जब गुजरेगा तो हो सकता है फर्स्ट टाइम वो नोटिस ना करे और गिर जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसका, उसके मुताबिक उसको पता होगा कि यहाँ पर रोड स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर खड्डा है, तो वो जंप करेगा और आगे चला जाएगा। इसी तरह मशीन जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है। पास्ट एक्सपीरियंस जो पास्ट जो डाटा है उससे वो सीखता है और उसके मुताबिक फिर वो यही सेम प्रोसेस जो है हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पर हमें जंप जो है वो प्रेडिक्ट करके देगा। तो मशीन की डेफिनेशन मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क एंड परफॉर्मेंस मेजर। परफॉर्मेंस मेजर होता है कि आप उसकी एक्यूरेसी देखते हो, आप उसकी चेक करते हो कि उसका रिजल्ट जो है वो सही है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं उसे जंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो क्या उसने जंप लगाया या जंप उसने प्रेडिक्ट किया या नहीं। तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है कि उसकी हम एक्यूरेसी देखते हैं कि वो कितना सही रहा अपनी प्रेडिक्शन में। तो जो थर्ड डेफिनेशन है वो है अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज said to learn from experience, इसको मैं ई कह लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक टास्क, टास्क हो जाएगा टी, एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी। अब इसके आगे हम देखते हैं इफ इट्स परफॉर्मेंस ऑन टी, मतलब कि जो परफॉर्मेंस है वो टास्क टी एज मेजर्ड बाय पी इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस। तो मशीन जो है ऑब्वियसली जो टास्क के मुताबिक एक्सपीरियंस है उससे जब वो सीखता है और इम्प्रूव करता है विद एक्सपीरियंस, तो हम कहते हैं कि जो मशीन है वो सीख रहा है। तो हम ये कंडीशन मान लेते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम experience E with respect to some specific task T and some performance measure P if its performance on T की जो परफॉर्मेंस है टास्क T पे as measured by P, परफॉर्मेंस मेजर के कितना एक्यूरेट था, कितनी एक्यूरेसी उसकी अच्छी है, इम्प्रूव्स विद एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव कैसे करता है, इम्प्रूव जब करेगा तो हम कहेंगे कि मशीन इज लर्निंग। तो ये 3 डेफिनेशंस थी। इसकी हम नॉर्मल एक एग्जांपल अगर देखें तो जो स्पैम क्लासिफायर होता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे पास जो ईमेल होती है, मैं ई
से डिनोट कर लेता हूँ कि एक नॉर्मल ईमेल है, तो ये क्या, ये स्पैम है या फिर ये हैम है। हैम को आप नॉर्मल मैसेज, नॉर्मल ईमेल कंसीडर करने, और स्पैम जो कि आपको नुकसान दे सकती है, ऐसी कोई ईमेल। तो क्या ये ईमेल स्पैम है या हैम है? तो स्पैम फिल्टरिंग जो है, ये आप यूं कंसीडर करें कि आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया और उसमें आप चेक कर रहे हैं कि आपका जो मॉडल है वो ईमेल को सही प्रेडिक्ट कर सकता है या नहीं, कि तो कि सही है, प्रेडिक्ट कर सकता है या नहीं आपका मशीन लर्निंग मॉडल जो है कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम है या हैम है। आप उसको ट्रेन करते हो और आप उसको फिर कुछ टेस्ट करते हो कुछ स्पैम ईमेल्स के साथ कि क्या वो उसको प्रेडिक्ट कर सकता है या नहीं कि ये स्पैम ईमेल्स हैं या नहीं। तो जब आप उसको कंसिडर करते हो, आप उसको टेस्ट करते हो, उसकी प्रेडिक्शंस जब एक्यूरेटली स्पैम होती हैं तो आप कहते हो कि ठीक है, मॉडल सही है। लेकिन आप उसको कुछ और स्पैम ईमेल्स के साथ जब टेस्ट करते हो तो वहाँ आप कह सकते हैं कि बेहतर पता लगता है कि मशीन जो है उसने वो मॉडलिंग जो हुई है, मशीन में जो ट्रेनिंग आपने कराई है, जो मशीन को आपने सिखाया है कि कौन सा ईमेल है वो स्पैम होगा, किस तरह की वर्ड्स होंगे जो कि जैसे हमारे पास स्पैम में मोस्टली रुपीज़ ऑफर्स होती हैं कि फ्री ट्रिप और 20 लाख प्राइस एक्सेट्रा। हैम नॉर्मल मैसेज होते हैं, तो हैम में मैं कुछ नहीं लिख रहा यहाँ पर। नॉर्मल हमारे पास जो, फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजा, तो जो वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा आप कंसिडर कर लें कि वो हैम में। तो मशीन जो है वो सीखता है कि इस तरह के जो वर्ड्स आने, ये जब इस तरह के वर्ड्स जब ज़्यादा आने लग जाते हैं किसी ईमेल में होते हैं तो वो स्पैम ईमेल होता है। तो जब आप इस तरह का मॉडल प्रिपेयर करते हैं तो आप फिर उसको चेक करते हैं कि क्या ये मेरा मॉडल जो है वो सीख रहा है या नहीं, एक्सपीरियंस के साथ साथ, कि मैंने जब उसको सिखाया है कि इस तरह के जब ईमेल होंगे, वो जब इस तरह की वर्डिंग होगी उसमें तो वो स्पैम होंगे। तो जब आप उसको टेस्ट करते हो और चेक करते हो कि क्या अब ये सही जवाब देता है या नहीं, तो जब वो सही जवाब देता है तो आप कह सकते हैं कि उसने एक्सपीरियंस के साथ जो पास्ट डाटा था जो आपने सिखाया है उसके मुताबिक उसने सही सीखा है और मशीन जो है वो रेडी है, मशीन इज लर्निंग या मशीन हैज़ लर्न। तो ये कुछ हमारे पास डेफिनेशंस थी और कुछ एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि वाई डू वी यूज़ मशीन लर्निंग। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वाई यूज़ मशीन लर्निंग देखेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में।